बोलेते कैसे बनी है बोलेते कैसे बनी है शब्द ही कोई न विचारे संतो बोलेते जग मारे संतो बोलेते जग मारे। संत कबीर भाव विभोर होकर समझा रहे कि हे संतों, संसार में जब मैं सत्य बात बोलता हूं तो लोग मारने लगे। कबीर जैसे संत को भी लोगों ने मारा। अगर मारा ना होता तो कबीर ने ये स्वीकारा ना होता कि लोग हमको मारते। कबीर खुद कहे संतो बोलेते जग मारे। सत्य बोलना, सही बोलना बहुत संघर्ष का काम है। आपके परिवार में, आपके घर में, आपके ग्राम में, आपके रिश्तेदारों में, आपके समाज में जो बहुत सत्य बोलता है, खरा खर बोलता है, सब उससे रूठ जाते, नाराज हो जाते। राजनीतिक पार्टी में जो ज्यादा साफ साफ बोल देता, अगली बार उसका टिकट ही कट जाता है। जो मक्खनबाजी करता रहता है, चापलूसी, उसको टिकट मिल जाता है। घर में भी जो मक्खनबाजी करे तो उसको मक्खन खाने को मिलता है। और जो साफ साफ बोल देगा उसके पक्खन डक्खन उखाड़ दिए जाएंगे। बहुत कठिन है। सत्य कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक होए धुनाक्षरी न्याय जो निवृत्ति हुए। इसको कहना कठिन, सुनना कठिन, साधना कठिन, बहुत कठिन, लेकिन सत्य के लिए शर्त है। सत्य ऐसे नहीं बोलना चाहिए। दवा जो कड़ी होती है उसको कैप्सूल के अंदर भरना। कड़वी दवा कैप्सूल के अंदर, ताकि कैप्सूल तुम खा सकते हो, कड़वा नहीं लगता। और कैप्सूल जहां पानी के साथ तुमने खाया, निगल लिया, पेट में गया, वहां कैप्सूल खुल गया। और खुला स्वाद तो जीभ बताती, पेट थोड़े स्वाद बताता, आते स्वाद नहीं बताता। फिर कड़वा हो, मीठा हो, कुछ भी हो, और खुलते ही वो काम शुरू करता है, दवाई। और इसी तरह से सत्य को, सत्य हो, लेकिन वह सत्य हो प्रेम से लपेटा हुआ सत्य, ऊपर प्रेम का कवर चढ़ा हुआ। प्रेम विहीन सत्य घायल कर देता है, और प्रेम से लिपटा हुआ सत्य सहन हो जाता है, बर्दाश्त हो जाता है। दूसरी सत्य है सत्य, सत्य हो लेकिन हित हो। ऐसा सत्य हो जिसमें हित हो, कल्याण हो, जिसमें फायदा हो, उस सत्य को लोग सुन सकते हैं। जिसमें फायदा भी नहीं है ऐसा सत्य कोई नहीं सुनेगा। तुम खाली बोल रहे हो बाण चला के, पानी की बाण मत चलाओ मेरे प्यारे। और चौथी शब्द सत्य की एक और शब्द है कि सत्य हो लेकिन मित हो। मित का मतलब होता है प्रीत हो, मित हो, हित हो, ऐसा सत्य हो। सत्य, हित, मित, प्रीत।
मित कहते हैं कम, कम शब्दों में बोला। जो चीज कम होती उस चीज की वक़्त ज्यादा होती। याद रखना, आपको एक एक रसगुल्ला दिया जाए तो आपका मन क्या कहेगा कि एक और मिल जाता तो अच्छा। लेकिन 20-20 रसगुल्ला दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे? अरे रसगुल्ला से मन डूब गया। और कोई 10 रसगुल्ला उधर फेंक देगा, कोई तो भैंस को खिला देगा। याद रखना, जो चीज बहुत अधिक हो जाती है उसका सम्मान खत्म होता है। इसलिए जो स्त्रियां बुद्धिमान हो वो बहुत कम बोलती है, तो उनका पति ललचाता रहता है, ये कोयल कब बोले, थोड़ा सुन ले इसके। बोलो मंडल पूर्व सांसद वर्तमान विधायक भागलपुर की, उनके यहाँ मेरा रुकना हुआ तो उनकी पत्नी वर्षा रानी वो भी विधायिका, लेकिन उसकी बोली मैंने सुना ही। 10 दिन में रहा दिल्ली में उनके घर, बोली सुना ही, वो बोली ही नहीं। और महान माता अपने हाथ से सब नाश्ता बनाती थी 15 संतों के, सुबह भी शाम भी। कम से कम वो 6-7 घंटे तो किचन में ही रहती, कोई नौकरानी नहीं। तो मैंने कहा ये थक जाती होगी, इसको आराम कराइए, हम संत लोग कराएं। बोले नहीं, ये वर्षा रानी है, इसको कोई नहीं हैरान, ये बस खुश रहती है, बोलती है। तो इसका पति भी उसकी बोली सुनने के लिए ललचाता रहता था। अपनी वाणी की कीमत बढ़ाना चाहते हो तो कम और धीरे संभल करो, फायदे की बात बोलो, प्रेम से भी बोलो, हितैषी बात बोलो। कभी कोई गलती करता है थोड़ा डांटना पड़े, 1 मिनट डांट दीजिए, लेकिन फिर नॉर्मल प्रेम से। तो कबीर साहब कहते हैं, संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे। मनुष्य जन्म लेने के कुछ वर्ष के बाद बच्चा बोलना सीख जाता, बोलने लगता, लेकिन कैसे बोलना है, कब बोलना